मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से आज ऐलान किया, जिन लोगों का आंदोलन था शिक्षकों का, जो पंचायती से हो गया था, निकायों से हो गया था, उनका 4,000 से शुरुआत हुआ, आज 40,000 रुपया उन लोगों को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि जब ये वाला हो जाएगा बहाली, तो उसके बाद उन लोगों के लिए भी उन्होंने सोचने का काम किया है और हमारी सरकार सब लोगों का ख्याल रखने का काम करेगी। सरकार से कैसे वो शिक्षक जुड़ेंगे, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार जो है करने जा रही है। तो आप समझिए कि 5 लाख से ऊपर तो 1 साल के भीतर हो गया, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। लोग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, और इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सीटेट 2023 को लेकर, क्योंकि दोनों की एग्जाम जो है आप लोगों के सर पर है। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीपीएससी टीचर की वैकेंसी का जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड है, इसको लेकर बात करेंगे, और आपका जो सीटेट 2023 का जिसका एग्जाम 20 अगस्त 2023 को होगा, तो इसके एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे। और जो आपका बीएड को प्राइमरी को बाहर करने को लेकर है, तो इसका अभी तक क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बाकी जो आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम है और जो आपका सीटेट पेपर 1 है प्राइमरी का, तो क्या आप लोग यहाँ पर इसमें एग्जाम देंगे या फिर जो है आप लोग एग्जाम नहीं देंगे, या फिर यदि मान लीजिए आप लोग को बुलाया जाता है एग्जाम देने आइए, तो क्या आप लोग को एग्जाम देने जाना चाहिए या फिर जो है आप लोगों को एग्जाम छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बाकी इसके अलावा जो आपका बोला जा रहा है कि बीपीएससी टीचर का आपका एग्जाम आगे बढ़ेगा, वैकेंसी रद्द होगा, या फिर जो आपका सीटेट का एग्जाम आगे बढ़ेगा, बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं होंगे, तो अभी तक इसका फाइनल क्या है, किस तरीके से आपका आदेश है, क्या क्लियरेंस है, एक एक करके जो है हम यहाँ पर हर एक के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो शॉर्टकट तरीके से जल्दी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी जो है ई एडमिट कार्ड है, वहीं आपका फाइनल एडमिट कार्ड है, मतलब इसके अलावा कोई और जो है आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। बाकी जो आपका ई एडमिट कार्ड में जो आपने कोड देखा होगा कि आपके एडमिट कार्ड में एक कोड है, तो उस कोड का डिटेल जो है आपका 21 तारीख को पता चल जाएगा, सिर्फ पता चलेगा, कोई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं होगा। और इस कोड का जो आपका डिटेल है कि कौन सा स्कूल है, फिर कौन सा कॉलेज है, उसका नाम क्या है और उसका एग्जैक्ट जो है लोकेशन क्या है, आप 21 तारीख से जो है वो जान सकेंगे। और ये जो आपका ई एडमिट कार्ड है, जो कि फाइनल एडमिट कार्ड है, ये आप 20 तारीख तक ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसे इग्नोर किए होंगे कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे उससे कुछ दिन पहले जो है हम यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे। तो 20 तारीख तक ही आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद जो है हट जाएगा। इसको लेकर जो है आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है। बाकी यहाँ पर जो आपके फोटो को लेकर है, तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट अपने फोटो के स्थान पर किसी दूसरे का फोटो लगा दिए हैं, या फिर मान लीजिए आपका फोटो धूमिल हो या फिर अच्छा नहीं लग रहा हो, मतलब आपको बेकार लग रहा हो, तो आप इसे 18 से 20 तारीख तक जो है आप लोग इसे एडिट जो है कर सकते हैं। लिंक जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इसको लेकर साफ साफ जो है आपका नोटिफिकेशन में जो है मेंशन किया, नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया गया है। और 20 तारीख के बाद जो है आप फोटो में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो 18 से 20 ये जो है आप डेट ध्यान रखेगा। फिर आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सीटेट को लेकर, क्योंकि सीटेट का जो है आपका एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक है। और एडमिट कार्ड को लेकर तो यहाँ पर आज का ही न्यूज़पेपर यहाँ पर देखेंगे, तो सीटेट परीक्षा 20 को 2.5 घंटे में जो है वो 150 सवाल हल करने पड़ेंगे। यह है आपका न्यूज भोपाल का, मध्य प्रदेश का। यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया कि जो आपका एडमिट कार्ड है 18 तारीख तक जो है आपका सीबीएसई की ओर से आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आज है आपका 16, कल 17, कल जो है आपके शाम तक या फिर जो है आपके 18 को जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बाकी जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है बीएड को लेकर, पेपर 1 को लेकर, तो देखिए यहाँ पर जो आपका बीएड का सीटेट पेपर 1 को लेकर मुद्दा है, तो एक तरीके से आप देखेंगे तो आपने एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उनका आपने वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर साफ साफ बोले हैं कि जो बीएड वाले हैं सीटेट पेपर प्राइमरी से भी एक तरीके से बाहर होंगे। वो मतलब यहाँ पर एनसीटी आपका किसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उसी के साथ जो है आपका एनसीटी है। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि जो आपका सीटेट का पेपर 1 है उससे बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होंगे। लेकिन अभी तक आपका क्लियरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एनसीटी की तरफ से जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से बोला गया है। लेकिन जो आपको यहाँ सीटेट को लेकर आपका ऑफिशियल जो आपका आदेश जारी किया जाएगा, वो आपका सीबीएसई की तरफ से आदेश जो है आपका जारी किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सीबीएसई क्या आपका सेंट्रल एजेंसी है, सीटेट आपका सेंट्रल एजेंसी है, और आपका एनसीटी जो है वो आपका सेंट्रल एजेंसी है। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, सेंट्रल एजेंसी तुरंत जो है इसे फॉलो करते हैं। स्टेट का मामला रहता है तो थोड़ा सा समय लगता है, उन लोग डिले करते हैं, और कभी कभी उन लोग कोर्ट केस भी कर देते हैं। लेकिन जो आपका सेंट्रल एजेंसियां होती हैं वो यहाँ पर तत्काल जो है आपके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो मानती हैं। और देखिए इसको लेकर कोई विवाद भी नहीं होगा। यदि सीबीएसई यहाँ पर क्या करती है कि बीएड वालों को सीटेट पेपर 1 से बाहर भी कर देती है, तो भी इसको लेकर कोई विवाद नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कोई पैसा वापस करने को लेकर भी आपका मैटर नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर जो है वो नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है। यहाँ तक कि जो 2022 वाला था, वो भी जो बीएड अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर प्राइमरी का इनवैलिड जो है आपका हो गया था, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में जो है साफ साफ इस बात को बोला गया था कि जो भी निर्णय होगा आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। और आप सभी लोग को पता है, इसकी बताने की जरूरत नहीं कि आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है आपका क्या है। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपके फाइनल को लेकर है, तो आज है आपका 16 तारीख, कल है आपका 17, कल तक जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यदि मान लीजिए कल आपका क्लियर नहीं होता है, तो कल उसके बाद आपका 18 तारीख है, तो 18 तारीख को जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जारी करने के साथ जो है आप लोग को नोटिफिकेशन जो है आपको कोई ना कोई देखने को मिलेगा बीएड को लेकर कि प्राइमरी का पेपर आप लोग पेपर देंगे या फिर जो है आप लोग यहाँ पर पेपर नहीं देंगे। या फिर सीबीएसई ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि एनसीटी के अध्यक्ष की तरफ से बोला गया है, सिर्फ एनसीटी, अरे सीबीएसई ये भी कर सकती है कि एनसीटी का कोई नया दूसरा आदेश आता है, आदेश आने तक हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सीटेट के पेपर को स्थगित जो है करते हैं। ऐसा भी जो है आपका सीबीएसई की तरफ से किया जा सकता है। बाकी अब देखिए कल तक हो सकता है कि क्लियर हो, या फिर जो है आपका 18 तारीख को एडमिट कार्ड के साथ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा इसको लेकर जो है आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। बाकी यदि हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका बोला जा रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, इस तरीके का निर्णय हुआ, ये अधिकारी बोले ऐसे हो गया, उस तरीके से हो गया, तो देखिए अभी तक जो आप यदि वर्तमान में फिलहाल आज की डेट में हम बात करें, तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, यही अभी तक जो है आपका फाइनल निर्णय है। अभी किसी भी तरीके का कोई अधिकारी हो या फिर कोई उस तरीके का मीटिंग हो, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है बीएड को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर। और जो आपका बोला
बोला जा रहा था कि इमरजेंसी मीटिंग है, तो इमरजेंसी मीटिंग का जो आपका फाइनल है वो यही है, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये जो एनसीटी अध्यक्ष है उनके तरफ से आपने वीडियो देखा होगा, तो ये साफ साफ बोले थे कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है कोई 2 स्टेज ही पढ़ा सकता है, कोई 4 बीएड वाला 4 स्टेज पढ़ाकर महारत हासिल नहीं कर सकता है। ऐसा जो है आपने जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, इनका आपने वीडियो देखा होगा। इसका मतलब साफ है कि एनसीटी की तरफ से बीएड में प्राइमरी को शामिल करने को लेकर किसी भी प्रकार का यहाँ पर चर्चा, फिर जो आपका मतलब चर्चा कह सकते हैं या फिर कोई इस तरीके का नियम कानून वगैरह तो किसी भी प्रकार का आपका नहीं बना है। और जो आपका इमरजेंसी मीटिंग हुआ था, इमरजेंसी मीटिंग के बाद यही जो है आपका निर्णय हुआ है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही आपका फाइनल निर्णय रहेगा। बाकी नॉर्मल सी बात है, एनसीटी के अध्यक्ष अभी बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना तो अलग बात है और उसको लेकर आदेश जारी करना आपका अलग बात है। बाकी यहाँ पर यह भी बात है कि जो बीएड वाले हैं प्राइमरी में शामिल होने को लेकर आपका सभी प्रकार का रास्ता जो है वो यहाँ पर बंद हो गया है। और जो लोग यहाँ पर बीपीएससी टीचर को लेकर बोले हैं कि सरकार यहाँ पर क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तुरंत अध्यादेश लाए और अध्यादेश लाकर बीएड वालों को यहाँ पर तत्काल प्राइमरी में शामिल करे, और शामिल करने के बाद जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, यहाँ पर इस तरीके से बोला जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर विशेषाधिकार को बोला जा रहा है कि बिहार सरकार विशेषाधिकार लाकर बिहार में प्राइमरी में जो आपकी वैकेंसी है उसमें बीएड वालों को यहाँ पर शामिल कर लेगी। तो देखिए, अध्यादेश भी लाने का जो आपका प्रक्रिया है इतना आसान नहीं होता है, इसमें भी समय लगेगा यदि सरकार लानी चाहे तब, लेकिन बहुत मुश्किल है कि बीएड को लेकर यहाँ पर सरकार अध्यादेश लाए। और बाकी यहाँ पर जो विशेषाधिकार को बोला जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस तरीके से है, बिहार सरकार कभी भी विशेषाधिकार का यहाँ पर पालन कर या फिर विशेषाधिकार लाकर बीएड वालों को प्राइमरी में यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि कोई उस तरीके का रास्ता हो जिसे अपनाकर यहाँ पर शामिल करे, लेकिन नहीं लगता है कि उस तरीके का कोई रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीटी का अधिसूचना खारिज होने के बाद बिहार सरकार के पास कोई उस तरीके का रास्ता जो है बचा हुआ है। आगे यहाँ पर बीपीएससी के टीचर के एग्जाम को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन बोली जो है आपके सिर्फ अतुल प्रसाद जी की है, बाकी उसके पीछे का जो निर्णय है वो बिहार सरकार और जो बिहार सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है सबका है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि भ्रम में अभ्यर्थी न रहे, तय समय पर ही जो है आपकी बीपीएससी टीचर का जो है आपका एग्जाम होगा। और बाकी ये जो आपका मामला है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का, तो ये जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका आगे का कंफ्यूजन है कि हम यहाँ पर जो है पेपर देने जाएं या फिर जो है पेपर देने ना जाएं, तो देखिए मेरे तरफ से यही कहा जाएगा कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी खासी होगी, चाहे बिहार के मूल निवासी हो बीएड अभ्यर्थी या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो बीएड धारी, तो आप लोग पेपर देने जरूर जाएगा यदि बिहार सरकार की तरफ से बुलाया जाता है और आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है तब। मतलब कोई दिक्कत का तो बात आगे होगा, लेकिन अभी आपका बुलाया जा रहा है तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी खासी है, तो आप लोग पेपर देने जरूर जाएगा। ये तर्क आप बिल्कुल मत लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपका सीटेट पेपर 1 रद्द हो गया, ब्रिज कोर्स आपका यहाँ पर दिक्कत हो गया, या फिर जो आपका एनसीटी की अधिसूचना से हम लोग यहाँ पर बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे सभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, तो ये सभी चीजें जो है आपकी समाप्त होगी। ये हमें पता है, ये सरकार को भी पता है, बिहार सरकार को भी पता है, लेकिन यहाँ पर बुलाया जा रहा है और आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो आप लोग जरूर जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, ये भी पता है कि जो आपका सीटेट पेपर 1 है यदि आप लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, आपका यही खारिज हो जाता है, तो बिना पात्रता एग्जाम क्वालिफाई किए आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है जो उसका क्वालिफिकेशन है आप लोग यहाँ पर कंप्लीट नहीं करें, उसके बाद भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है और आपकी तैयारी अच्छी खासी है, तो जरूर एक बार जो है वो सोचिएगा और आप लोग पेपर देने जरूर जाएगा। बाकी यहाँ पर सीटेट को लेकर जो आपका मैटर है, तो देखिए मेरे तरफ से यही मानना है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही यहाँ पर एनसीटी की तरफ से जो है आपका मान लिया गया है। बाकी अब सीबीएसई देखिए इसको लेकर किस तरीके से मानती है, किस तरीके से निर्णय देती है। बाकी यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप लोग दोनों फॉर्म भरे होंगे, मतलब सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2, तो ज़्यादा ध्यान आप पेपर 2 पर ही दीजिएगा। बाकी 1-2 दिन में आपका क्लियर हो ही जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, आप पेपर 2 पे आप ध्यान देते हैं तो आपका पेपर 1 जो है ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ईवीएस का होगा तो उसे आप मैनेज कर लेंगे, उतना आपके लिए कठिन जो है वो नहीं होगा। बाकी यहाँ पर एक मैटर ये भी है कि यदि मान लीजिए आप लोग बीएड अभ्यर्थी हैं और आपने सिर्फ पेपर 1 का फॉर्म भरा है और यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से बुलाया जाता है कि आप लोग पेपर देने आइए, लेकिन आप लोग यहाँ पर सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम यहाँ पर पेपर देने नहीं जाएंगे, तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप यहाँ पर पेपर देने जरूर जाएगा। यदि मान लीजिए आप लोग दोनों फॉर्म भरे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको यदि बुलाया जाता है तो आप लोग को पेपर देने जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है और सेम डेट में आपका पेपर है, तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी 1-2 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट को लेकर, 1-2 दिन नहीं, पूरा चांस है कि कल तक आपका क्लियर होगा या फिर 18 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उसके साथ आपका क्लियर होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल जो है आपका बोला जाए कि एनसीटी का जब तक दूसरा आदेश नहीं आता है तब तक आपका सीटेट का पेपर जो है हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। ऐसा जो है आपको सीबीएसई की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है आपको कल देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत उन अभ्यर्थियों को है, बीएड अभ्यर्थियों का, जो सीटेट का भी एग्जाम देंगे और आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी एग्जाम देंगे, क्योंकि आपका संशय सीटेट में भी बना हुआ है और आपका संशय जो है बीपीएससी टीचर में भी बना हुआ है। तो यदि मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर किसी में भी बुलाया जाता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, मान लीजिए आपको सीटेट में बाहर किया जाता है और बीपीएससी टीचर में आपको बुलाया जाता है और आपकी तैयारी अच्छी खासी है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप लोग पेपर देने जरूर जाएगा। आप हमें यही बोलेंगे कि इतना मूर्ख की तरह क्यों बात कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हम पात्रता एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो हम बीपीएससी का कैसे पेपर देंगे। तो देखिए बिहार सरकार को भी पता है कि आप जब क्वालिफाई नहीं है, आपका डिसक्वालीफाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है, तो आप लोगों को हम किस लिए बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा और इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है इसको लेकर भी जो है आपकी हाई लेवल की मीटिंग जो है आपकी चल रही है, लेकिन मीटिंग का जो है वो अभी तक फाइनल क्लियरेंस नहीं आया है कि क्या जो है आपका किया जाएगा। और अभी तक जो आपका क्लियर किया गया है कि आपका एग्जाम जो है 24, 25, 26 को ही होगा और जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम होगा उसमें बीएड वाले भी जो है एग्जाम देंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ऐसा जो है आपकी बिहार सरकार की तरफ से निर्णय है और उसी को लेकर जो है आपका अभी तक जो है बिहार सरकार चल रही है, बीपीएससी भी जो है उसी को लेकर अपना काम कर रही है। बाकी देखिए अभी तक आपके मतलब
आपका जो स्टेटस हो या फिर जो आपका अपडेट हो या फिर जो आपका अभी तक का जो क्लियरेंस है, अभी तक आपका फाइनल यही है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्राइमरी में शामिल नहीं होंगे, चाहे आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर जो है आपका शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया हो। मतलब जो आपका अभी तक जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही निर्णय है और एनसीटी की तरफ से किसी भी प्रकार का नया अधिसूचना या फिर किसी भी प्रकार का नया आदेश वगैरह जो है आपका जारी नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसमें जो आपका 6वीं से 8वीं मतलब जूनियर वाली जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर उन लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इसको लेकर विचार कर रहे हैं और बिहार सरकार पर प्रेशर दे रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर साथ जो है वो दीजिएगा। आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि अभी प्राइमरी का एग्जाम चल रहा है तो हम 6 से 8 को लेकर यहाँ पर क्यों बोले, लेकिन हाँ हो सकता है कि इसी गर्मी में जो है आपकी वैकेंसी आ जाए, क्योंकि सरकार 6 से 8 की वैकेंसी नहीं दी है, रिक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वैकेंसी जो है वो सरकार यहाँ पर नहीं दी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और जो भी आपके संगठन हो या फिर जो भी मतलब जहाँ पर भी आप शामिल हो उनका जरूर साथ दीजिएगा और जो 6 से 8 तक की वैकेंसी है उसको लेकर जो आपका जोर लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द जारी करे, तो उसके लिए जो कुछ भी आपका प्रयास हो वो आप यहाँ पर जो है वो करिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि यदि सीटेट पेपर 1 बाहर हुए और यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आपका एग्जाम जो है वो आपका नहीं होगा, तो देखिए इसको लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का क्लियरेंस नहीं आया है कि जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम है वो आपका एग्जाम आगे होगा, क्योंकि हमने ऊपर भी दिखाया और जो बीपीएससी चेयरमैन है उनका आपने हाल ही में ट्वीट देखा कि एग्जाम जो है आपका तय समय पर होगा। और कल भी 15 अगस्त पे आपने देखा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी तरफ से साफ साफ बोला गया कि ये जो आपके 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया है वो अभी अपनी कंप्लीट हो जाए। मतलब साफ साफ है कि किसी भी प्रकार का रोक वगैरह को लेकर जो है आपका नहीं यहाँ पर बोला जा रहा है। आपका एग्जाम जो है उसी डेट को होगा, किसी भी प्रकार का उस तरीके का ना ही कोई अधिकारी हो जो बोले कि आपका एग्जाम स्थगित होने को लेकर अभी बात चले या फिर इसको लेकर जो है आपका मंथन किया जा रहा है, विचार जो है आपका किया जा रहा है। और ये जो आपका सीटेट पेपर 1 बाहर को लेकर बोला जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों का, तो इसका भी किसी भी प्रकार का क्लियरेंस जो है आपका नहीं आया। जो आपका क्लियरेंस आएगा वो आपका सीबीएसई की तरफ से आएगा, तो आप थोड़ा सा उसका वेट करिए। कल तक जो है आपको सीबीएसई की तरफ से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि आप लोग एग्जाम देंगे या फिर जो है आप लोग यहाँ पर एग्जाम नहीं देंगे। हालांकि सबको पता है कि क्या निर्णय आएगा, लेकिन हाँ आपका जो आदेश है उसका आदेश जो आपका आएगा उसका जो है आप लोग यहाँ पर वेट जो है वो करिए। सप्ताह भर का समय जो है आप लोगों के पास बचा हुआ है। यदि भी सीटेट का देखेंगे तो 5 दिन का समय और बीपीएससी टीचर का देखेंगे तो 1 सप्ताह का समय जो है आपके पास बचा हुआ है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वो साथ में करते रहेगा। और बाकी जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो आप लोगों का अध्यादेश को लेकर हो या फिर विशेषाधिकार को लेकर है तो उसकी भी आप लोग साथ में जो है कोशिश करते रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब तैयारी कर रहे हैं और जो आपका जो आंदोलन है हो या फिर जो भी आपके संगठन के लोग हैं उनकी आपको यहाँ पर बात जो है नहीं माने और हेल्प जो है उन्हें करें। तो साथ साथ दोनों करेगा, तैयारी भी और ये जो आपकी अध्यादेश लाने की प्रक्रिया है उसको लेकर भी, और इसके अलावा जो आपकी 6 से 8 तक की जो आपकी वैकेंसी है इसको लाने पर भी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है एक तरफ आप रहेंगे तो किधर को भी नहीं रहेंगे और हर एक तरफ अपना ध्यान लगाए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्लियर जो है आपका होगा। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी शिक्षक एडमिट कार्ड को लेकर तो फाइनल एडमिट कार्ड बीपीएससी टीचर का कोई जारी नहीं किया जाएगा, वहीं आपका जो ई एडमिट कार्ड है वहीं आपका फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो रहेगा। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।